ये क्या तरीका है योगेश? यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और तुम अपना फोन स्विच ऑफ करके बैठे हो। हाँ, लापरवाही की भी कोई हद होती है नहीं? अरे सर, आपको जितना डांटना है मुझे बाद में डांट लेना, लेकिन पहले मुझे लिफ्ट चेक तो करने दीजिए कि इसमें हुआ क्या है। एक तो लापरवाही करते हो, ऊपर से एटीट्यूड दिखाते हो। जल्दी से इसको ठीक करो। सर मैं कर तो रहा हूँ, आप देख तो रहे हैं सर, प्लीज पकड़िए ना। अब ये कैसे हो गया? अब क्या हुआ? पैनल की लाइट चली गई है। अब क्या करेंगे? लिफ्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हादसा भी। व्हाट? लिफ्ट स्टार्ट हो गई। फाइनली भगवान ने हमारी सुन ली। बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। बस ये किसी फ्लोर पे रुके तो सही। थैंक गॉड, लाइट आ गई कम से कम। लाइट आ गई, अब तो लिफ्ट ठीक हो जाएगी ना? योगेश मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, अब तो लिफ्ट ठीक हो जाएगी ना? नहीं, ये देखिए, जिस तरह से ऊपर और नीचे दोनों तरफ लाइट आ रही है, ये ठीक होने के संकेत नहीं है, खतरे की निशानी है। मतलब ये कि इलेक्ट्रिक सिस्टम फेल हो गया लिफ्ट का। व्हाट? शायद मैकेनिक आ गया, तभी लिफ्ट फिर से शुरू हो गई। देखा, मैंने कहा था इतनी बुरी बिल्डिंग भी नहीं है। हमारे पास ऐसी सिचुएशंस के लिए ना इन हाउस मैकेनिक है। हाँ, लेकिन लापरवाह और लेजी जरूर है। कितनी देर लगा दी? ये भाई देर सही एटलीस्ट आ तो गए, हम बाहर तो निकल जाएंगे ना। इसी जल्दी से किसी फ्लोर पे रुके और दरवाजा खुले। ये लिफ्ट अब रुक क्यों गई? आराम से, संभल के। मिस्टर बाजवा, ये लिफ्ट ऊपर क्यों जा रही है? हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी। अब मे बी वो एक्चुअली ऊपर लिफ्ट रूम है ना, तो मैकेनिक ऊपर हो गए तो इसकी वजह से ऊपर जा रही होगी। लेकिन इतनी स्पीड से क्यों जा रही है? नॉर्मल स्पीड से क्यों नहीं जा रही है? आप प्लीज संभालिए। क्या हो रहा है? हुई लिफ्ट ठीक? लग तो नहीं रहा, दोनों तो अभी भी फंसे हुए हैं। ठीक हो, चिल्ला रहा है। ये हो क्या रहा है यहाँ? क्या बोल रहे हो तुमको पता है? सर देखिए, आधे से ज्यादा लाइट बंद है, कुछ भी हो सकता है, बड़ा हादसा भी। अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। रुके। थैंक गॉड लिफ्ट रुक गई। अब दोनों सेफली बाहर निकल आएंगे। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है मिस्टर बाजवा? तो बहुत तेजी से नीचे जा रही है। कोई है हमें बचाइए प्लीज। हेल्प! योगेश प्लीज चेक करो प्लीज। सर आपके सामने चेक किया है, देखिए ना आप, आधे से ज्यादा लाइटें बंद है इसकी। अरे कोई तो ऑप्शन होगा, प्लीज चेक तो करो। 2 लोगों की जान खतरे में है योगेश, प्लीज। आई नो सर, लेकिन मैं क्या करूं, अब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अब उन्हें सिर्फ भगवान ही बचा सकते हैं। अरे रब्बा, कुछ भी करके बचा लो मेरे पुत्र को। तुम देख क्या रहो, करो कुछ, रोको उन्हें। अरे करो कुछ तो करो, कोई तो कुछ करो। आराम से। प्लीज शांत हो जाइए। हमें थोड़ी देर में कोई ना कोई बाहर निकाल लेगा। रिलैक्स। लो, अब ये भी चला गया। अब कैसे पता लगेगा दोनों ठीक है कि नहीं? क्या हो रहा है मेरे संजू के साथ? क्या हो रहा है? लिसन मैनेजर, सुनील, बुला के लाओ उसे। यस। कैसे पता लगेगा? रीति, क्या कर रही है खड़े होके? चलो बाहर, कुछ करते हैं, चल। कितने लापरवाह हो तुम लोग। पता है कितनी देर से मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है? कर क्या रहे हो तुम? लेकिन मैम मैं कोशिश कर तो क्या कोशिश कर रहे हो तुम जानते हो अंदर स्पार्क्स आने लग गए हैं। आप क्या स्पार्क? हाँ, तुम्हारे चक्कर में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम हो चुकी है। आप जल्दी करो ताकि कोई और प्रॉब्लम ना हो।
माय गॉड, ये क्या हो रहा है? अब ये क्या आवाज है? क्या हो रहा है अंदर? मुझे नहीं समझ आ रहा है ये कहाँ से आ रही है। What the hell? क्यों नहीं पता तुम्हें? और तुम इतनी देर से थे कहाँ? हाँ? तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से 2 लोगों की जान खतरे में। कब से फंसे हुए हो लिफ्ट में और तुम आ रहे हो? मैम ऐसा नहीं है, मेरे पास जैसी कॉल आया मैं तुरंत ही घर से निकला, लेकिन रास्ते में इतना ट्रैफिक था, मैं क्या करता। Oh my God! एक तो लेट आए, ऊपर से झूठ बोल रहे हो कि ट्रैफिक था। तुम्हें तो ना मैं नौकरी से बाहर निकाल दूंगी। अरे मैम आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे। देखो मेरी बात कान खोल के सुन लो, अगर संजू को कुछ भी हो गया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। प्लीज शट अप। मौका देख के बात कर सकती हो कि नहीं? तुम्हारी बकवास के चक्कर में ये काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। तुम अपने काम पे फोकस करो और अपना काम जल्दी करो, और तुम अपनी बकवास, अपनी बकबक बंद करो। यहाँ तुम बकबक करती रहोगी और वहां संजू और पार्वती को भुगतना पड़ेगा। सो जस्ट शट अप। सुनो, ठंडे दिमाग से सोचो, कोई स्ट्रेस नहीं है। प्लीज थिंक ऑफ अ सोल्यूशन। कोई सोल्यूशन दिमाग में आया? प्लीज प्लीज। मैम लिफ्ट रोकने के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास। लेकिन क्या? लेकिन लिफ्ट रोकने के लिए पावर सप्लाई बंद करनी पड़ेगी, और पावर सप्लाई बंद होते ही लिफ्ट रुक जाएगी, और अगर लिफ्ट रुकी वो कहाँ रुकेगी ये मैं भी नहीं बता सकता। वो अचानक से लिफ्ट रुक गई तो? अरे जब पता है क्या करना है तो सोच क्या रहे हो? सर आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं, इसमें बहुत रिस्क है। पावर सप्लाई बंद होते ही सिर्फ 2 मिनट में इन्वर्टर से ऑटोमेटिकली पावर सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी और लिफ्ट वापस से शुरू हो जाएगी। क्या मतलब है? हम कुछ नहीं कर सकते? हमारे पास होंगे सिर्फ 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर हमें उन दोनों को बाहर निकालना ही होगा। सिर्फ 2 मिनट? यस मैम, सिर्फ 2 मिनट। और अगर ऐसा नहीं हो पाया और टाइम से पहले लिफ्ट स्टार्ट हो गई तो फिर कुछ भी हो सकता है मैम, बड़ा हादसा भी। इसके अलावा कोई तो और रास्ता होगा? नहीं, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। मैम, देन वी हैव टू टेक अ कॉल। पावर कट करने का रिस्क लेना है या नहीं? पर इस रिस्क से उन दोनों की जान भी तो जा सकती है ना, कुछ हो गया तो? देखिए, अगर कुछ नहीं किया ना तो पक्का कुछ हो जाएगा। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। देखिए आप लोग मेरी बात समझिए, रिस्क लीजिए, यही एक ऑप्शन है, और उम्मीद है कि वो बच भी जाएंगे। पावर कट करो अभी, इसी वक्त। चलो मैम, पावर कट करने से पहले हमें संजू और पार्वती को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। लिफ्ट बंद होती है, उनके पास सिर्फ 2 मिनट होंगे वहां से बाहर निकलने के लिए। You're right. लिफ्ट रुकी तो है, लेकिन अब क्या होगा? दरवाजा खुलेगा या फिर लिफ्ट फिर से चल पड़ेगी? तुम्हारे हिसाब से लिफ्ट इस वक्त कहाँ है? कहाँ फंसी है? लिफ्ट अभी है 3rd फ्लोर पे। ठीक है, मैं अभी जाकर उन्हें इन्फॉर्म करके आती हूँ। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। डोंट वरी, हमें मैकेनिक यहाँ से बहुत जल्दी बाहर निकाल देंगे। डोंट वरी। संजू, संजू, नीति! संजू देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। लिफ्ट में टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए हमें पावर सप्लाई कट करनी पड़ेगी। लेकिन पावर सप्लाई कट होते ही लिफ्ट 5 मिनट के लिए रुकेगी। तुम्हारे पास वही 5 मिनट होंगे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिकली लिफ्ट चलना शुरू हो जाएगी। समझ रहे हो ना? और हाँ, तुम पहले निकलोगे, क्योंकि लिफ्ट की वायर्स कमजोर हो गई है, वो इतना वेट नहीं झेल पाएगी। इसलिए पहले तुम निकलना, उसके बाद पार्वती को निकालना। ओके 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 नीति, ओके। 5 मिनट है तुम्हारे पास, याद रखना। 5 मिनट काफी होते हैं संजू। हाँ नीति, मैं समझ गया, इतनी देर में हम दोनों बाहर निकल जाएंगे। ओके। और हाँ, लिफ्ट का दरवाजा थोड़ा ही खुलेगा जब वो रुकेगी, तो तुम बाकी का दरवाजा अपने हाथों से खींचकर खोलना। समझ गए? अरे नीति मैं समझ गया, तुम जाओ और जल्दी से पावर कट कराओ प्लीज। हाँ, ओके। जाओ 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 जाओ। मैंने सब कुछ बता दिया उन्हें, आप जल्दी से काम शुरू करो प्लीज। ठीक है, लेकिन आप सब के सब अलर्ट रहिए। गुड लक। अब ये क्या नई मुसीबत है? मिस्टर बादशाह, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? अब क्या करेंगे? अब आप टेंशन मत लीजिए, वो 5-10 मिनट में सप्लाई कट कर देंगे, उसके बाद हम लोग बाहर निकल जाएंगे। ये धुआं तो आप बस 5-10 मिनट मैनेज कर लीजिए।
मिस्टर बाजवा, ये धुआं बढ़ता जा रहा है, सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बस 5 मिनट। पार्वती जी, आप एक काम कीजिए, अपना ये अपने दुपट्टा ना अपने नाक और मुंह पे रख लीजिए, ताकि आपकी सांस में जहरीला धुआं ना जाए। कहते हैं कि आग से ज्यादा डेंजरस ना उसका धुआं होता है। मिस्टर बाजवा, मैं ऑलरेडी डरी हुई हूँ, आप मुझे और क्यों डरा रहे हैं? मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ आपको, और आप इतनी बातें मत कीजिए। ये लीजिए। ये धुआं हम दोनों के लिए खतरनाक है, दोनों को बचना होगा। हे भगवान, ये लिफ्ट दोबारा स्टार्ट हो गई। और ये लिफ्ट तो बहुत तेजी से नीचे जा रही है। भगवान प्लीज रोको इसे। रुक गई। देखिए, पावर कट हो गया है, हम लोग के पास सिर्फ 2 मिनट है, टाइम शुरू हो गया है। कौन से फ्लोर पे अटकी है लिफ्ट? देखिए, लिफ्ट अभी होगी 4 या 5 के आसपास। चलो जल्दी जल्दी। हमारी हेल्प के लिए लोग आ गए हैं, हम लोग जल्दी निकल जाएंगे यहाँ से बाहर। पर ये दरवाजा तो खुले, उसने कहा था कि दरवाजा थोड़ा खुल जाएगा। 1 सेकंड, उन्हें अपना काम करने दो। 1 मिनट। अरे देख क्या रही हो, खोलो जल्दी जल्दी। तुम ठीक हो ना? हाँ, हम दोनों ठीक है। ये लोग तो बीच में अटके हुए। पार्वती ऊपर आने की कोशिश कर बच्चे। तुम जो एक काम करो, मुझे अपना हाथ दो, ऊपर आने की कोशिश करो। नहीं नीति, मैं अपने आप बाहर आता हूँ। ठीक है, जल्दी आओ जल्दी। पार्वती आप बच्चे ऊपर आओ। नहीं अंबिका जी, एक्चुअली इतना स्पेस नहीं कि हम दोनों एक साथ बाहर निकल पाए। पहले मैं बाहर आता हूँ, उसके बाद पार्वती जी को ऊपर ले लेंगे। ये संजू तो सच में बहुत सेल्फिश है, पहले खुद निकल रहा है और पार्वती को पीछे छोड़ रहा है। जल्दी आप उतर। संजू धक्का दो अपने आप को थोड़ा ऊपर। संजू, पार्वती जल्दी हाथ दो। बच्चे हाथ पकड़ उसका। पार्वती मेरा हाथ पकड़ो। पार्वती हाथ दे अपना। मैं नीचे आता हूँ, 1 सेकंड। आराम से। जल्दी करो, ऊपर आओ। हो गया। पार्वती कुछ नहीं हुआ है, बस छोटा सा जर्क था। तुम दोबारा ट्राई करो। प्लीज बच्चे ट्राई कर। थोड़ा ऊपर आने की कोशिश करो। Come on. आपको पूरा यकीन है मॉम? आई एम 100% श्योर। मैकेनिक ने क्लियरली ये कहा था कि 2 मिनट के लिए लिफ्ट बंद होगी, फिर खुद ब खुद रीस्टार्ट हो जाएगी। और मैं वहाँ उस वक्त अकेली नहीं थी। There were so many more people there. अगर तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है तो तुम सलिल से पूछ लेना। कैसी बातें कर रही है? आप पे मुझे खुद से ज्यादा भरोसा है। पर सच कहूँ, टेंशन के मारे मेरा दिल रुक गया था। पर हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था।
जैसी मैकेनिक ने मुझे सब कुछ समझाया ना डिटेल में कि ऐसा होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, मैं तुरंत तेरे पास भाग के आना चाह रही थी तुझे सब कुछ इन्फॉर्म करने के लिए। उतने में नीति चिल्ला के बोली, नहीं मैं जाऊंगी, मैं बताऊंगी। नीति? हाँ क्यों, क्या हुआ? लेकिन पावर सप्लाई कट होते ही लिफ्ट 5 मिनट के लिए रुकेगी। तुम्हारे पास वही 5 मिनट होंगे बाहर निकलने के लिए, क्योंकि उसके बाद ऑटोमेटिकली लिफ्ट चलना शुरू हो जाएगी। ये नीति अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी। क्यों, हुआ क्या, बता ना। उसने फिर से मुझे मारने की कोशिश की मॉम। क्या? हाँ, बस अब बहुत हो गया। बहुत कोशिश कर ली उसने मुझे रास्ते से हटाने की, लेकिन अब बारी मेरी है। अब मैं ऐसा कुछ करूंगी जिससे वो बच नहीं पाएगी। पर तू ऐसा करेगी क्या? यार परी, ये लाइट को भी अभी जाना था। चारों तरफ अंधेरा हो गया, किसी की भी लाइट नहीं है ना। लगता है पूरे गांव की ही लाइट चली गई है। ठीक है ना, लाइट ही गई है, इतना क्या डर रही है? ये हाथ ऐसे कस के क्यों पकड़ा है तूने? यार तुझे नहीं पता, मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है। तुझे डर लगता है अंधेरे से? अंधेरे से नहीं, फिर वो चूहे से, छिपकली से? ओए, नीति नाम है मेरा, मुझे चूहे छिपकलियों से डर नहीं लगता। तो फिर किससे डर लगता है तुझे? भूतों से। और भूत ना ऐसे अंधेरे में ही आते हैं। क्या तुझे भूतों से डर लगता है? वो बस मरे हुए इंसान की एक आत्मा होती है, और मरा हुआ इंसान किसी का क्या बिगाड़ देगा? ओए, तुझे भूतों से डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, मुझे मरे हुए लोगों से डर नहीं लगता। मुझे जिंदा चीजों से डर लगता है, जैसे जैसे चूहे, छिपकली, कॉकरोच, ये सब। और प्लीज तू ना मुझे उनसे बचा लेना। इतना अंधेरा है, पता नहीं इतने अंधेरे में दिखते भी नहीं है ये। ओए तो ठीक है, एक काम करते हैं, अब से ना तू मुझे ऐसे भूतों से बचा लेना, और मैं तुझे चूहे, छिपकली और कॉकरोचों से बचा लूंगी। ठीक है। सॉरी भूत जी, मैंने ही सरपंच जी के खेतों से वो आम चुराए थे। आगे से मैं कभी नहीं जाऊंगी, कभी उनके खेतों को तरफ देखूंगी भी नहीं। प्लीज सॉरी, मुझे माफ कर दो इस बार, प्लीज 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 मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज 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 प्लीज। भगवान, तो वो आम सरपंच जी के खेतों से तूने चुराए थे? हाँ। अरे यार तुझे पता है ना उनके खेतों के आम कितने मीठे होते हैं, कंट्रोल नहीं हुआ, चुरा लिए मैंने। तू पागल है क्या? अक्ल है तुझमें? तुझे पता है तेरी वजह से सरपंच जी ने पूरे पिंड में सबको कितना कुछ सुना दिया। एक तरह से सबको चोर बोला है उन्होंने। अब हम सबको तो ये लगा कि ये काम जग्गी का ही हो सकता है, लेकिन ये सब तूने किया है। पर ठीक है ना, मैंने तुझे सच क्या बता दिया डर के बारे। तू तो मुझे डांटने लग पड़ी। अच्छा चल, यही ना, तभी मुझे भूतों से डर लगता है। भूतों के बारे में सोच गई ना मैं इतना डर जाती हूँ कि सब कुछ सच सच बोल देती हूँ। मुझे नहीं लगता ये भूतों का डर कभी भी मेरी लाइफ से जाएगा। पागल कहेंगी। पार्वती, क्या हुआ, क्या सोच रही है? आप देखते जाइए मॉम, दुनिया में सिर्फ एक ऐसी चीज है जिससे नीति सबसे ज्यादा डरती है, और उसी डर की वजह से वो सब कुछ अपने आप सच सच बताएगी। आई रियली वॉन्ट टू नो, नीति जुनेजा किस चीज से डरती है भाई? है मॉम, और मैं कुछ ऐसा करूंगी जिससे नीति खुद सब कुछ सच सच बताएगी कि उसने क्या किया है। एंड आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग, और वो रिकॉर्डिंग मैं सबको दिखाऊंगी। बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तू वीडियो कैसे बनाएगी? बाजवा हाउस जाके, आज रात मैं बाजवा हाउस जाके कैमरास फिक्स करूंगी, और कल जब राजीव और बाकी के फैमिली मेंबर्स मिस्टर वर्मा की मॉम की बर्थडे पार्टी पे जाएंगे, तब उनके पीछे से मैं नीति से सब कुछ उगलवाऊंगी और उसका असली चेहरा सबके सामने लाऊंगी। बेटा जी ये तो सब ठीक है, लेकिन इस काम के लिए इतनी रात को जाने की क्या जरूरत है? कल सुबह चले जाना। नहीं दाई माँ, कुछ काम सिर्फ अंधेरे में ही हो सकते हैं। पुत्र, मैं सोच रही हूँ कि देखना, हम पे एक के बाद एक नई नई मुसीबतें आ रही है, तो क्यों ना हम ग्रह शांति पूजा या कोई और पूजा करवा ले जिससे कि सारी मुसीबतें टल जाए। हाँ, करवा लो।
ये सही आइडिया है। वैसे भी पूजा पाठ से हर मुसीबत भाग जाती है, और वैसे भी जब भी कोई मुसीबत आए इंसान भगवान को ही याद करता है। पर मुझे किसी को याद नहीं करना, और ना ही कोई पूजा पाठ करवानी है। भगवान के भरोसे तुम जैसे कमजोर लोग रहते हैं, मैं नहीं। इसलिए आइंदा से ऐसी बकवास मत करना मेरे सामने। ये कोई बकवास कर रहा हूं मैं? ये अपने अपने विश्वास की बात है। तू परी को याद कर, कितना विश्वास था उसे भगवान पे, कितनी पूजा करती थी वो। तभी देख ले, तेरे हर वार से भगवान ने उसे बचाया। उस दिन भी अपनी भक्ति की वजह से वो मौत के मुंह से बच के निकल गई, और आज जिंदा है, हमारे सर पे काले साए की तरह मंडरा रही है वो। तुम बंद करना अपनी ये ऊल जलूल बातें। नीति इसलिए नहीं परेशान है कि परी जिंदा है, वो जिए या मरे ये कोई टेंशन की बात थोड़ी ना है डफर। बेबे अगर ये टेंशन की बात नहीं है तो फिर क्या बात है जो ये इतनी परेशान है? मुझे टेंशन परी की नहीं है, संजू की है। संजू परी से प्यार करने लगा है। नीति पुत्र, संजू पहले भी परी से प्यार करता था, इसमें कौन सी नई बात हो गई जो तू इतनी परेशान हो रही है? देखा था ना जब वो मरने वाली थी, कैसे कैसे संजू ने अपनी जान जोखिम में डाल दी थी उसे बचाने के लिए। हाँ नीति, संजू तो पहले से ही परी से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता था। अब जब वो पार्वती बन के वापिस आ गई है, ये संजू का प्यार भी वापिस आ गया। इस बारे में इतना मत सोच, अपना खून जलाने वाली बात है ये। एक तो ना आप सब लोग एक बात अच्छे से समझ लो, संजू मेरा था और मेरा ही रहेगा, भले ही फिर परी वापस आए, जिंदा हो या मर जाए, पर मैं संजू को हासिल करके रहूंगी। गॉट इट? पुत्र, ये बात तो तू पहले से ही जानती है कि संजू तुझसे ज्यादा प्यार परी से। मम्मी जी, आपसे ज्यादा मैं संजू को जानती हूँ। इनफैक्ट संजू भी अपने आप को इतना अच्छे से नहीं जानता जितना मैं उसे जानती हूँ। तब तक ठीक था जब तक वो उसे परी समझ रहा था, बट अब क्या? गॉड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो मुझे बिल्कुल परी लगती है, जिस तरीके से बात करती है, केयर करती है, उसकी सारी आदतें परी जैसी है। इनफैक्ट जब वो घर में आई थी, उसकी आंखें, उसके आंसू बिल्कुल परी की तरह थे। ऑफिस में एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी, ना तो आंखें परी जैसी थी ना बातें। इतना एटीट्यूड, इतना एरोगेंस। परी के बारे में गलत कैसे बोल रही थी वो? नहीं 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 नहीं, वो मेरी परी हो ही नहीं सकती। वो पार्वती है, पार्वती सिंघानिया। संजू को भी यही लगने लगा है कि वो परी नहीं पार्वती ही है। तो ये तो अच्छा है ना, फायदे की बात है अपने। और पुत्र, हम सब भी तो यही चाहते हैं, पर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप लोगों में से किसी को समझ में नहीं आ रही, लेकिन मुझे आ रही है। मेरा दिल कहता है कि वो परी है और मेरा दिमाग कह रहा है कि वो पार्वती है। वो अपने दिल और दिमाग के साथ लड़ रहा है, पर उसके ये दिल और दिमाग की लड़ाई मेरे लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर उसका दिल सही है तब भी ठीक नहीं है मेरे लिए, और अगर वो अपने दिमाग के सुनता है तब भी ठीक नहीं है। दोनों ही केसेस में नुकसान मेरा है। लेकिन कैसे कैसे पुत्र? क्योंकि वो उस लड़की से प्यार करने लगा है मम्मी जी, उसे चाहने लगा है, चाहे फिर वो परी हो या पार्वती। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि परी मेरे आसपास है? परी आई है? परी? यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। मुझे लग रहा है मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्या हो गया है मुझे? आई थिंक बहुत ज्यादा ओवरथिंक कर रहा हूँ। हेलो हेलो, कहाँ है तू? मॉम, मैं बस घर के अंदर जा ही रही हूँ, जल्दी अपना काम खत्म करके वापस आऊंगी। प्लीज जल्दी खत्म करके आ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। डोंट वरी मॉम, मैं जल्दी आ जाऊंगी। चल, गुड लक। मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि परी मेरे आसपास है, लेकिन ना तो नीचे कोई है ना किसी ने बेल बजाई है। फिर मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है कि मेरी परी मेरे आसपास है? संजू तो पागल हो गया है।